दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें फल बहुत देर से मिलता है और कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत में ही सब पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सच्ची मेहनत का फल समय पर नहीं, सही समय पर मिलता है। आज की कहानी इसी विषय पर है, तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गाँव में रहता था हरिराम, एक सीधा सादा मेहनती किसान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 3 एकड़ खेत और एक पुराना बैल। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता। गाँव के लोग कहते थे, हरिराम तू इतना मेहनत क्यों करता है, इतने छोटे खेत से क्या हासिल होगा। हरिराम मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी छोटी नहीं होती भाई, बस वक्त आने पर उसका फल बड़ा होता है। एक दिन दोपहर को जब हरिराम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक बूढ़े साधु वहाँ से गुजर रहे थे। उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, कपड़े पुराने, पर चेहरा तेज से चमक रहा था। साधु ने कहा, बेटा क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। हरिराम ने तुरंत मिट्टी का लोटा उठाया और कहा, आइए बाबा पहले पानी पीजिए। साधु ने पानी पीकर मुस्कुराते हुए कहा, तेरे पास ज्यादा नहीं है पर दिल बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला। ये बीज ले ले, इसे बो दे अपने खेत में, पर ध्यान रहे इसे बोने के बाद तू कम से कम 3 साल तक इसे मत उखाड़ना, मत छोड़ना और मत भूलना। हरिराम ने आश्चर्य से पूछा, 3 साल तक? लेकिन बाबा अगर कुछ उगा ही नहीं तो? साधु ने बस इतना कहा, अगर तू विश्वास रखेगा तो ये बीज तेरी जिंदगी बदल देगा। और फिर वो चले गए। अगले ही दिन हरिराम ने उस बीज को बो दिया। हर दिन पानी डालता, धूप से बचाता, मिट्टी को सींचता। पहला महीना बीता, दूसरा, तीसरा, लेकिन मिट्टी से कुछ भी नहीं उगा। गाँव वाले हंसने लगे, हरिराम तूने पागलपन कर लिया है, 3 महीने से मिट्टी सींच रहा है, कुछ उग ही नहीं रहा। हरिराम बस मुस्कुरा देता, शायद ये बीज थोड़ा जिद्दी है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। 6 महीने गुजर गए। अब तक हरिराम की पत्नी भी परेशान थी। घर में पैसे नहीं, खेत से कुछ उपज नहीं। वो बोली, हरिराम छोड़ दे ये बीज का चक्कर, बाकी खेतों में काम कर ले, बच्चों का पेट पाल। हरिराम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुनो, अगर किसान अपनी उम्मीद खो दे तो धरती भी बांझ हो जाती है। मुझे इस बीज पर भरोसा है। वो रोज उसी मिट्टी को सींचता रहा जहाँ कोई पौधा नहीं था, लेकिन अंदर कहीं एक विश्वास का पौधा जरूर उग चुका था। 1 साल बीत गया, कुछ नहीं होगा। गांव में लोग उसे पागल किसान बुलाने लगे। कोई कहता, इसका बीज भगवान के भरोसे है, कोई कहता, इसे बस सपने देखने का शौक है। पर हरिराम हर दिन अपने खेत में जाता, मिट्टी छूता, मुस्कुराता और कहता, तू चुप है पर मैं जानता हूँ कि तू जिंदा है। वो मानता था कि बीज जमीन के नीचे कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ। अब हालत और खराब हो चुकी थी। बैल बूढ़ा हो गया था, कर्ज बढ़ चुका था, पर हरिराम अब भी रोज उस जगह जाता। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ भरोसा था। गांव के एक बूढ़े किसान ने पूछा, हरिराम तू किस मिट्टी में बो रहा है? वो बोला, उम्मीद की मिट्टी में काका। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बस वही मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है बेटा। 3 साल पूरे होने को थे। अब हरिराम के दिल में भी थोड़ा डर था, कहीं मैं गलत तो नहीं था। लेकिन एक सुबह जब वो खेत में पहुंचा तो उसने देखा मिट्टी फटी हुई थी और वहाँ से एक छोटी सी हरी कोम्पल झांक रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। 3 साल की मेहनत, 3 साल का विश्वास अब जमीन से ऊपर आ रहा था। वो पौधा हर दिन बढ़ता गया, शुरू में धीमे धीमे, फिर अचानक उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि हर हफ्ते वो कई फीट ऊपर बढ़ जाता। 5 साल बाद वहाँ एक विशाल बांस का जंगल खड़ा था। गांव के लोग हैरान थे, 3 साल तक कुछ नहीं उगा और अब देखो। हरिराम मुस्कुराकर बोला, पहले 3 साल ये बांस जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, क्योंकि अगर जड़ें गहरी न हो तो ऊंचाई टिक नहीं पाती। अब गांव के लोग हरिराम से सलाह लेने आने लगे। कोई पूछता कब पानी डालना है, कोई पूछता कब विश्वास रखना है। हरिराम कहता, किसी भी बीज को सिर्फ मिट्टी, पानी और धूप नहीं चाहिए, उसे चाहिए धैर्य और विश्वास, क्योंकि हर चीज को खिलने में समय लगता है। उस दिन से गांव के लोग उसे हरिराम बाबा कहने लगे। सालों बाद जब हरिराम बूढ़ा हो गया था, एक छोटा बच्चा उससे पूछने आया, बाबा अगर पौधा नहीं उगे तो क्या करें? हरिराम मुस्कुराया और बोला, बेटा अगर पौधा ऊपर नहीं उग रहा तो समझो कि वो नीचे अपनी जड़ें बना रहा है। फिर उसने आसमान की ओर देख कहा, भगवान भी हमें कभी कभी देर से